गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी लवर्स। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, मैं आपको पढ़ा रही हूँ सिंधु घाटी सभ्यता। उसमें मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता का सारा इंट्रोडक्शन करा दिया। अब उसके हम लोग पढ़ रहे हैं नगर, जो मुख्य मुख्य नगर हैं और जो छोटे भी हैं मैं सारे करा दूंगी, यहाँ एक भी नहीं छोड़ूंगी। तो आप प्लीज़ क्लास पूरी देखें। और आपने जो अभी क्लास अगर आप ये देख रहे हैं तो इससे पहले भी मेरी जो 2-3 क्लास हैं आप उनको देखें और अपने अच्छे से नोट बना लें। और अगर आपने मेरी वीडियो लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और अगर कुछ मिस्टेक लगती है तो आप कमेंट में मेरे को बता सकते हो। तो गाइज, ये जो मैं हिस्ट्री पढ़ा रही यूपीएससी से लेकर सारे स्टेट लेवल के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपके पुटअप होंगे। मेंस के हिसाब से भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो गाइज, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले यहाँ पढ़ेंगे ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का नगर है सुरकोटदा। तो सबसे पहले ये कहाँ है, तो यहाँ पे ये गुजरात में कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पे है, तो गुजरात में कच्छ की खाड़ी में स्थित है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे यहाँ के साक्ष्य, तो घोड़े के अस्थि पंजर के साक्ष्य मिले, यानी जो घोड़े की हड्डियाँ थी उनके यहाँ पे साक्ष्य मिले थे। कहाँ मिले थे, तो सुरकोटदा में। सबसे पहले स्थित कहाँ है, तो गुजरात में कच्छ की खाड़ी में स्थित था और साक्ष्य मिले थे घोड़े के अस्थि पंजर के। उसके बाद में खोज, तो 1964 में जगतपति जो जोशी थे उन्होंने इसकी खोज की थी। यहाँ जो सुरकोटदा है, तो सुरकोटदा की खोज किसने की थी, तो 1964 में जगतपति जोशी ने सुरकोटदा की खोज की थी। अब यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कुछ इसके। तो यहाँ पर एक कब्र बड़े आकार की शिला से ढकी मिली। यहाँ इन्हें जब यहाँ पे खोज हुई तो इन्हें खुदाई करते वक्त एक कब्र मिली थी और वो ये नहीं पता कि वो किसकी थी, लेकिन वहाँ एक बड़ी शिला यानी बड़ा सा पत्थर रखा हुआ उस कब्र के ऊपर मिला था। उसके बाद में दुर्गीकृत क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम से प्राप्त कब्रिस्तान से कलश समाधान का उदाहरण प्राप्त हुआ। यानी जो दुर्गीकृत क्षेत्र था यानी दुर्ग वाला क्षेत्र था, वहाँ के जो दक्षिण और पश्चिम वाला भाग था वहाँ जो कब्रिस्तान से कलश यानी कलश घड़ा टाइप का होता है, समाधान का उदाहरण भी यहाँ से मिला है। उसके बाद में सुरकोटदा के दुर्ग एवं नगर क्षेत्र दोनों एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। यानी जो सुरकोटदा है उसके जो नगर और ये यहाँ रहता था दुर्ग, तो ये दोनों एक ही यहाँ इनके लिए दोनों के लिए एक ही सुरक्षा प्राचीर बनाई गई थी। यानी जो एक ही दीवार थी सुरक्षा प्राचीर, इन दोनों के लिए कोई अलग अलग सुरक्षा प्राचीर नहीं बनाई गई थी। तो आज गाइस आप एक बार फिर समझ लीजिए, सबसे पहले कहाँ स्थित था, तो गुजरात में कच्छ की खाड़ी में स्थित था। साक्ष्य था घोड़े के अस्थि पंजर का साक्ष्य, और एक और है यहाँ से बंदरगाह का भी साक्ष्य मिला। यानी जो बंदरगाह थे वहाँ का भी साक्ष्य यहाँ से मिला है। कहाँ से, सुरकोटदा से। उसके बाद में खोज, तो 1964 में, और खोज किसने की थी, तो जगतपति जोशी ने यहाँ पे खोज की थी। फिर यहाँ पर एक कब्र में बड़े आकार की शिला से ढकी मिली, यानी एक कब्र मिली जो बड़े आकार के पत्थर से ढकी हुई थी। उसके बाद में दुर्गीकृत के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र से कब्रिस्तान में कलश समाधान का उदाहरण भी यहाँ से मिला था। और सुरकोटदा के दुर्ग एवं नगर दोनों एक ही यानी दोनों के लिए एक ही सुरक्षा प्राचीर बनाई गई थी और दोनों एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। तो यहाँ पे गाइज आपका सुरकोटदा नगर हुआ कंप्लीट। अब चलते हैं अगले नगर की तरफ। अगला नगर है रोपड़। इस नगर का नाम क्या है, तो रोपड़। वही इसको फिर पार्ट में बांट लेंगे।
सबसे पहले खोज, तो खोज 1950 में बीवी लाल ने की थी। रोपड़ की खोज किसने की थी? 1950 में बीवी लाल ने की थी। लेकिन गाइज यहाँ पे आपने रोपड़ में नाम सुना होगा यज्ञदत्त शर्मा का, तो यज्ञदत्त शर्मा ने यहाँ पे खुदाई की थी। यज्ञदत्त शर्मा ने खुदाई कब की थी? तो 1953 में। खुदाई कब की थी? 1953 में। एक बार फिर समझा दूं कि खोज की थी 1950 में बीवी लाल ने और खुदाई 1953 में यज्ञदत्त शर्मा ने। अब स्थित, तो ये कहाँ पे था? तो ये पंजाब में सतलज नदी के तट पर स्थित था। कहाँ पे स्थित था? तो पंजाब में सतलज नदी के तट पर स्थित था। उसके बाद मुख्य क्या है कि वर्तमान नाम इसका क्या है? यानी रोपड़ का वर्तमान नाम है रूपनगर। लोथल का वर्तमान नाम क्या है? तो रूपनगर इसका वर्तमान नाम है। उसके बाद में महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं यानी फैक्ट हैं, तो यह आज़ादी के बाद खोजा गया प्रथम नगर था। यानी 1947 के बाद में अगर कोई नगर खोजा गया था तो सबसे पहला कौन था? रोपड़। सबसे पहला नगर आज़ादी के, क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है गाइस कि अगर आज़ादी के बाद कोई खोजा गया नगर था तो वो था रोपड़। उसके बाद में यहाँ से साक्ष्य क्या मिला है कि मानव के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य मिला। यानी किसी मानव को दफनाया गया होगा तो साथ में कुत्ते का भी साक्ष्य मिला था। यानी मानव और कुत्ते का एक साथ साक्ष्य मिला था दफनाने का। उसके बाद यहाँ से चित्रित धूसर मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन थे, उन पे चित्रकारी की गई थी, उसका साक्ष्य भी यहाँ से मिला है रोपड़ से। फिर उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तन, यानी जो उत्तरी काले पॉलिश वाले जो बर्तन थे वो भी यहाँ से मिले थे। फिर यहाँ एक नोट है कि यहाँ शवों को अंडाकार गड्ढों में दफनाया जाता था। यानी यहाँ जो शव होते थे उनके लिए एक ऐसे गोल अंडा होता है, उसी अंडाकार गड्ढे बनाया जाता था और वहाँ पे सबको दफनाया जाता था। फिर एक स्थान से समाधान के लिए प्रयोग होने वाले ईंटों का एक कमरा भी मिला है। यानी जो समाधान यानी जो सबके लिए जो धाम बनते थे वहाँ से इन्हें जो ईंटें प्रयोग होती थी तो वहाँ पे एक कमरे का भी साक्ष्य इन्हें मिला है। एक बार फिर समझ लीजिए, खोज 1950 बीवी लाल, लेकिन खुदाई करवाई थी 1953 में यज्ञदत्त शर्मा, स्थित पंजाब में सतलज नदी के तट पर स्थित था। फिर मुख्य कि वर्तमान में इसका नाम क्या है? तो वर्तमान में इसका नाम है रोपड़ का रूपनगर। इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि आज़ादी के बाद यानी 1947 के बाद अगर कोई नगर पहले खोजा गया था तो वो था गाइस रोपड़। उसके बाद में मानव के साथ यहाँ पे कुत्ता दफनाने का साक्ष्य मिला था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये दोनों फैक्ट। उसके बाद चित्रित धूसर मृदभांड यानी जो मिट्टी के बर्तन थे उन पर चित्रकारी की गई थी और उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तन। फिर यहाँ शवों को अंडाकार गड्ढों में दफनाया जाता था। यानी जो शव होते थे उन्हें गोल अंडे के आकार के गड्ढे होते थे उनमें दफनाया जाता था। फिर एक स्थान से समाधान के लिए प्रयोग होने वाले ईंटों का एक छोटा भी कमरा भी मिला। यानी समाधान के लिए जो ईंटों का प्रयोग होता था उनसे एक कमरे का भी इन्हें साक्ष्य मिला था। तो गाइस यहाँ रोपड़ नगर हुआ आपका कंप्लीट। चलते हैं अगले नगर की तरफ। अगला नगर है बनावली। अगला नगर क्या है? बनावली। अब गाइस लुसेंट पढ़ोगे तो यहाँ पे इसका नाम लिखा हुआ है बनवाली, किसी जगह पे बनवाली, लेकिन यहाँ पे आप जब विकिपीडिया या नेट पे सर्च करना एक और जो NCERT की बुक है तो वहाँ इसका नाम बनावली ही है। फिर खोज तो रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। कब की थी? 1974 में। देखो गाइस नाम से कुछ नहीं है, बनावली बनवाली कुछ भी लिख के आए है वो यही। आपको बस मोस्ट इम्पोर्टेंट इनके फैक्ट देखने, खोज, स्थिति और यहाँ पे क्या साक्ष्य मिले थे। तो सबसे पहले खोज रविंद्र सिंह बिष्ट कब की थी? 1974 में। फिर स्थिति तो हरियाणा के हिसार जिले में रंगोई नदी के तट पर स्थित था। जो हरियाणा का हिसार जिला है वहाँ पे जो रंगोई नदी है उसके तट पर स्थित था। कौन सा नगर? बनावली।
फिर मुख्य क्या था कि जो जल निकास प्रणाली थी, ऐसे मैंने बताया था, ऐसे करके कुछ दुर्ग वगैरह बने होते थे वहाँ पर, ये जो जल निकास प्रणाली थी उसका यहाँ पर अभाव था, यहाँ यानी जल निकास प्रणाली की यहाँ पर कमी थी। फिर साक्ष्य क्या मिला यहाँ पे कि अच्छी किस्म का जौ, यानी जो सबसे ज़्यादा अच्छी किस्म का जौ था सर्वाधिक मात्रा में, यानी जो सबसे अच्छी किस्म का जौ था सर्वाधिक यानी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर मिला था। कहाँ पे? बनावली में। फिर मिट्टी से बना हल्का साक्ष्य मिला, यानी खिलौना जो था मिट्टी का खिलौना जैसा था, उसका साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो बनावली से, वो मिट्टी का बना हुआ था। फिर यहाँ पे एक और मैंने यहाँ फैक्ट लिख दिया, इसमें नहीं है लेकिन मैं समझा दे रही हूँ कि सबसे बड़े नगर क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े नगर थे तो वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट पे है गनेरी वाला, मोहनजोदड़ो, और ये दोनों कहाँ पे हैं? तो ये दोनों हैं गाइस पाकिस्तान में। और तीसरा है राखीगढ़ी, राखीगढ़ी हरियाणा, और धौलावीरा जो चौथा नंबर पे है, तो धौलावीरा है गुजरात में। और ये जो राखीगढ़ी और धौलावीरा ये दोनों आते हैं भारत में, क्योंकि हरियाणा और गुजरात दोनों ही भारत में आते हैं। तो फर्स्ट गनेरी वाला, सेकंड मोहनजोदड़ो, दोनों पाकिस्तान, फिर तीसरा राखीगढ़ी हरियाणा और चौथा धौलावीरा तो गुजरात, और ये दोनों कहाँ हैं? तो भारत में, दो पाकिस्तान के और दो भारत के। तो ये गाइस ज़रूरत नहीं है याद करने की, ये मैंने आपको बस फैक्ट के लिए बता दिए हैं। तो चलते हैं गाइस, यहाँ पे आपका जो बनावली है पूरा कंप्लीट हुआ है। अब चलते हैं गाइस अगले नगर की तरफ। अगला नगर है सिंधु घाटी सभ्यता का रंगपुर। तो खोज 1935 तथा 1947 में यहाँ खोज में सबसे पहले उत्खनन हुआ था। 1935 से 1947 के बीच उत्खनन हुआ था, और 1953 से 1954 के बीच खुदाई हुई थी, यानी इस नगर का उत्खनन हुआ था पहले, और फिर 1953 से 1954 के बीच में इस शहर को खोजा गया था। फिर स्थिति, तो ये गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में सुकमादर नदी के तट पर स्थित है, यानी मादर नदी है गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में, तो ये मादर नदी के तट पर स्थित है। इसका मादर नदी का पूरा नाम है सुकमादर। फिर मुख्य क्या है कि यहाँ से चावल का साक्ष्य मिला है, यानी जो रंगपुर है, रंगपुर से चावल का साक्ष्य मिला है। फिर कुछ इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि यहाँ धान की भूसी के ढेर भी मिले हैं, यानी जो धान होती है उसकी जो भूसी होती है उसके ढेर भी यहाँ से मिले हैं। कहाँ से? तो रंगपुर से। फिर यहाँ पर पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं, यानी जो पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति थी उसके अवशेष भी रंगपुर से मिले हैं। और रंगपुर से मिले कच्ची ईंटों के दुर्ग, नालियाँ, मृदवांड यानी मिट्टी के बर्तन, बांट यानी जो बांट तोलने वाले जो बांट होते थे पत्थर के, और पत्थर के फलक आदि सामान मिले हैं। जो पत्थर के बांट फलक होते थे, ईंटों के दुर्ग, नालियाँ, मिट्टी के बर्तन आदि, ये सब कहाँ से मिले हैं? तो ये सब मिले हैं रंगपुर से। फिर एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है यहाँ कि 1944 ईस्वी के जनवरी महीने में, यानी जो 1944 ईस्वी के जनवरी मास में यहाँ फिर से दोबारा से खुदाई हुई थी। पुरातत्व विभाग ने पुनः उत्खनन किया था, तो यहाँ जिसमें अनेक अवशेष यहाँ पे इन्हें प्राप्त हुए। तो वो क्या है, कुछ मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता दे रही हूँ कि अलंकृत चिकने मृदवांड, यानी जो मिट्टी के जो बर्तन थे चिकने थे, उन पर कुछ सजावट किया गया था, चित्रकारी की गई थी। और मृदवांड जिन पर हिरण तथा अन्य पशुओं के चित्र थे। तो मैंने पहले ही बता दिया कि जो अलंकृत चिकने मिट्टी के जो बर्तन मिले थे वहाँ चित्रकारी की गई थी, हिरण तथा अन्य पशुओं की यहाँ पर चित्रकारी की गई थी, उन्हें बनाया गया था, अच्छे ढंग से सजाया गया था। तो गाइज ये पूरा जो रंगपुर नगर है ये यहाँ कंप्लीट हुआ, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। चलते हैं अगले नगर की तरफ। अब गाइज पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के जो कुछ छोटे छोटे नगर हैं, इनके बारे में ज़्यादा खास नहीं है, फिर भी मैं बता दे रही हूँ यह मुख्य क्या है और इनकी खोज कब हुई थी और स्थिति क्या है। तो ये जो सबसे पहला है कुनाल, ये सिंधु घाटी सभ्यता का नगर है। तो ये स्थित कहाँ था? तो ये था हरियाणा के हिसार जिले में स्थित था। और कहाँ पे नदी कौन सी थी? तो हरियाणा में हिसार जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित था।
फिर मुख्य यहाँ पर क्या है कि यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं, यानी जो कुणाल है यहाँ से क्या मिला था, तो यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिले थे। उसके बाद अगला नगर है नौशेरा। अगले नगर का नाम क्या है, तो नौशेरा। अब स्थित, तो ये पाकिस्तान में स्थित था। नौशेरा कहाँ स्थित था, तो ये पाकिस्तान में स्थित था। और यहाँ पे मुख्य क्या है, तो यहाँ से सिंदूर का साक्ष्य मिला था, यानी जो नौशेरा है ये स्थित था पाकिस्तान में, और इसकी मुख्य बात थी कि यहाँ सिंदूर का साक्ष्य मिला था। फिर है राखीगढ़ी। अगला नगर कौन सा है, तो राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी की खोज की थी रविंद्र सिंह बिष्ट ने। कब की थी, 1973 में उत्खनन हुआ था इसका। तो राखीगढ़ी की खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1973 में। स्थित कहाँ है, तो हरियाणा में घग्गर नदी के तट पर स्थित था। राखीगढ़ी की खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1973 में और हरियाणा के घग्गर नदी पर स्थित था। अगला है अली मुराद। तो अली मुराद में गाइस कुछ नहीं है, बस इसका एक फैक्ट है कि यह एकमात्र ग्रामीण स्थल था, यानी यह पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ग्रामीण स्थल था। इसके बाद गाइस कुछ 2-3 नगर और हैं छोटे छोटे, उनको देख लेते हैं। अगला नगर है दाइमाबाद। तो ये कहाँ स्थित है, यह महाराष्ट्र में प्रवरा नदी या इसे गोदावरी भी बोल सकते हैं के किनारे स्थित है। यह महाराष्ट्र में प्रवरा नदी या गोदावरी नदी किनारे स्थित है। फिर इसका मुख्य क्या है कि यहाँ से तांबे की बैलगाड़ी का साक्ष्य मिला। जो दाइमाबाद है वहाँ से तांबे की जो बैलगाड़ी थी उसका इन्हें जो खुदाई हुई थी तो उसका साक्ष्य मिला था। तो दाइमाबाद हुआ यहाँ पे अपना नगर कंप्लीट। फिर है अगला नगर कोटदीजी। तो इसकी खोज की थी फजल अहमद ने 1953 में। और स्थित कहाँ है, तो ये सिंध प्रांत का जो खैरपुर ज़िला है सिंध नदी के तट पर स्थित था। जो सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान था वहाँ पे सिंध नदी के तट पर ये कोटदीजी स्थित था। खोज फजल अहमद 1953। फिर अगला है आलमगीर। अगला क्या है, तो आलमगीर। आलमगीर की खोज यज्ञदत्त शर्मा कब की थी, 1958। स्थित कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। और नदी कौन सी है, तो हिंडन नदी के किनारे। आलमगीर की खोज यज्ञदत्त शर्मा 1958। स्थित उत्तर प्रदेश का जो मेरठ जिला है हिंडन नदी के किनारे। गाइस ये जो सारे जो सिंधु घाटी सभ्यता के एक भी अब नगर नहीं बचे हैं मेरे हिसाब से, मैंने सब चेक कर लिए हैं जो मुख्य मुख्य नगर हैं, और ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आए हैं। तो ये जो मैंने सारे करा दिए। अब अगली वीडियो में पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक और ऐतिहासिक विशेषताएं। उसके बाद में आपकी सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगी समाप्त। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग वैदिक काल। तो गाइज मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो मैंने पढ़ाया है यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी मैं ले रही हूँ। ना मैं कहीं जा रही और ना मेरा चैनल। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं जब आप किसी एग्ज़ाम में जाएंगे तो आप ये ज़रूर कह सकते हैं वहाँ से अगर सिंधु घाटी सभ्यता से यहाँ से क्वेश्चन ना पुट हो तो आप बोल सकते हो मैम कि अगर आपने जो पढ़ाया है वो क्वेश्चन यहाँ से नहीं आया, क्योंकि ये जो सिलेबस है सारा वो NCERT का है पूरा, और पूरे मेंस लेवल का मैं लेके चल रही हूँ कि आपके यहाँ प्रीलिम्स के हिसाब से भी पूरे फैक्ट कंप्लीट हो जाएंगे और मेंस का भी। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।